अगर आपका कोटक महिंद्रा में सेविंग अकाउंट है, चाहे वो आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो या फिर आपका 811 जीरो बैलेंस अकाउंट है वो हो, आप उसका जो मोबाइल बैंकिंग है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका जो पासवर्ड है वो आपको याद नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी नहीं किया है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक जीरो अकाउंट या नॉर्मल सेविंग अकाउंट, उसका जो मोबाइल बैंकिंग का जो पासवर्ड है, पिन है, वो आप कैसे रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे आप मोबाइल से ही इस काम को कर सकते हैं। कैसे करना है सारी जानकारी हमने आपको आज इस वीडियो में बताई हुई है। तो देखिए, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि अगर आपको भी कोटक महिंद्रा बैंक में अगर अपना जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसका जो पिन है वो पासवर्ड है रीसेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने अपना जो मोबाइल है उसको ले लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जो कोटक महिंद्रा बैंक का ऐप है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है कोटक महिंद्रा बैंक। कुछ इस तरीके से आपके सामने आइकन आ जाएगा, कोटक महिंद्रा मोबाइल बैंकिंग ऐप। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो आपको भी इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो भी बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर रिचार्ज होना अनिवार्य है, तभी आप इसका जो मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड है, पिन है, वो रिसेट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक रिचार्ज कर लेना है, क्योंकि एसएमएस यहाँ पे जाएगा। एसएमएस के लिए अगर आपके में रिचार्ज नहीं होगा तो आप इसको रिसेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। देखिए, जब हमने इस मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन किया तो यहाँ पे ऊपर हमारा देखिए नाम आ रहा है, नीचे हमारा CRN नंबर आ रहा है। हो सकता है आपके में ये ऑप्शन ना आए, क्योंकि अगर आपने अपना मोबाइल रीसेट कर दिया है तो आपको सबसे पहले CRN नंबर डालना होगा। अब प्रॉब्लम आपके सामने ये होगी कि मान लीजिए अगर आपके पास CRN नंबर नहीं है, फिर आप क्या करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि CRN नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है। आपको मैसेज वाला जो सेक्शन है वहां पे आपको चले जाना है। देखिए, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, 9971056767। इस नंबर पे आपको SMS करना है। SMS में आपको लिखना है CRN। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ना, CRN। ये आप जैसे ही इस नंबर पे आप SMS भेज देंगे, ठीक है, तो आपके पास आपका जो CRN नंबर है वो आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, तो मैं इसको यहाँ से सेंड कर देता हूं। देखिए, सेंडिंग हो रहा है अभी थोड़ी देर में। देखिए, यहाँ पे सेंड हो चुका है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज है वो आ चुका है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा इस मोबाइल नंबर से दो अकाउंट है, तो दोनों का जो CRN नंबर है और जो नेम है उस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने भेज दिया है। तो आपको देख लेना है कि आपको कौन सा वाला जो CRN नंबर है उससे अपना जो अकाउंट है वो रीसेट करना है। तो हम यहाँ पे अपना जो CRN है उसको नोट कर लेते हैं। फिर से आपको कोटक महिंद्रा का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वहाँ पे चले जाना है। जहाँ पे आपको CRN नंबर मांगा जा रहा है वहाँ पे आपको CRN नंबर डाल के नेक्स्ट कर देना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें फॉरगेट एमपिन पे क्लिक कर देना है। ऊपर हमारा जो CRN नंबर है वो आ रहा है। देखिए, नीचे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। क्योंकि हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है तो हमारा डेबिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा इनेबल नहीं है। तो हम पर्सनल डिटेल्स या नेट बैंकिंग दोनों से अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास ATM कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप ATM कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। वहां पे आपको ATM कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी, CVV और जो आपका ATM का पिन है वो आपको डालना पड़ेगा, और आप अपना जो एम पिन है वो यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा, नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग का पासवर्ड है तो आप उससे भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे बताएंगे पर्सनल डिटेल, बिना ATM कार्ड, बिना नेट बैंकिंग के आप अपना जो एम पिन है वो कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो आपको पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए, सेंड सिक्योर SMS, मैंने बोला ना कि आपका जो मोबाइल नंबर है उससे एक SMS जाएगा, तभी आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे सेंड सिक्योर SMS नाउ पे क्लिक कर देना है। आपकी जो भी सिम है वो आपको देख लेनी है, कौन सी सिम है उस पर आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ से आपको ओके कर देना है। ठीक है, आपका जो SMS है वो चला जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है मदर फुल मेडन नेम, आपको अपना पैन नंबर और आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को डाल देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपको ध्यान रखना है, कुछ भी अगर इसमें गलत हुआ तो आपका जो एमपिन है वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे मदर नेम,
पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, मदर मेडिन नेम डाल दिया है, पैन नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए सब कुछ आपका सही होगा तो यहाँ पे आपसे सेट एमपिन वाला ऑप्शन आ जाएगा। कुछ भी गलत होगा तो यहाँ पे आपका जो एमपिन है वो नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पे अपना जो एमपिन है वो बना देते हैं। देखिए जैसे ही हमने अपना 2 बार एमपिन डाला जो हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैसेज आ चुका है, योर सक्सेसफुल क्रिएट अ न्यू एमपिन। ठीक है, हमारा जो एमपिन है वो सक्सेसफुल यहाँ पे बन चुका है। ओके पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए हमारा जो सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी घर बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपका कोई भी अकाउंट है तो आप उसका जो एमपिन है, पासवर्ड है, वो आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आपके पास अगर एटीएम कार्ड नहीं भी है फिर भी आप उसको रीसेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया है अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग अकाउंट है या 811 जीरो सेविंग अकाउंट है, उसका आप जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसका पिन भूल गए हैं तो आप कैसे रीसेट कर सकते हैं। सारी जानकारी हमने आपको आज इस वीडियो में बताई हुई है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा से आपका जो कमेंट है उसका जवाब देने की आपको कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।